बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने दावा किया है कि उनको जान से मारने की धमकी मिली है। दावा यह भी है कि यह धमकी उन्हें बिश्नोई गैंग की ओर से दी गई है। बताया जा रहा है कि उन्हें धमकी भरे फोन आए थे जिसमें उन्हें मारने की बात कही गई। इस बात से पप्पू यादव इस कदर घबरा गए हैं कि उन्होंने इसके बाद बिना देर किए गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर डाली। इतना ही नहीं, उनकी ओर से ये शिकायत भी आई जिसमें उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी जानलेवा धमकी मिलने के बावजूद बिहार का गृह मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय भी मेरी सुरक्षा को लेकर एकदम निष्क्रिय दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है मेरी हत्या के बाद ही ये लोग लोकसभा और विधानसभा में शोक संवेदना जताने के लिए सक्रिय होंगे। कथित तौर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली जान से मारने की धमकी के बाद अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित दिखाई दे रहे पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम से लिखे पत्र में कहा कि मेरी सुरक्षा को वाई कैटेगरी से बढ़ाकर जेड कैटेगरी कर दी जाए। साथ ही बिहार के सभी जिलों में पुलिस व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा, अगर ये सुरक्षा मुझे नहीं दी जाती तो मेरी हत्या कभी भी हो सकती है और जिसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार और बिहार की सरकार होगी। पप्पू यादव ने गृह मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा कि मैं एक बार बिहार विधानसभा का सदस्य और 6 बार सांसद के तौर पर निर्वाचित हुआ हूं। इस दौरान मुझ पर और मेरे परिवार के सदस्यों पर हमले हो चुके हैं। कई बार नेपाल के माओवादी संगठन समेत कई जातिवादी अपराधियों ने जानलेवा हमला किया है। मैं ऊपर वाले की कृपा से बचता रहा हूं। पप्पू यादव ने बताया, साल 2015 में नेपाल के उग्रवादी संगठन माओवादियों ने मुझे मोबाइल पर धमकी दी थी। तब केंद्रीय गृह विभाग ने मुझे वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी थी। इसके बाद साल 2019 में मेरी सुरक्षा घेरे को घटाकर वापस कम कर दिया गया। मेरी सुरक्षा घेरे में कमी का फायदा उठाते हुए लोकसभा चुनाव के दौरान कई हत्याओं के शातिर अपराधी ने अपने फेसबुक पर लाइव होकर मुझे गलत बातें कही। इतना ही नहीं, मेरे घर में घुसकर मुझे जान से मारने की धमकियां भी दी गई, जिसको लेकर मैंने आपको लिखित में जानकारी दी थी। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि किसी ने आज तक इसकी सुध नहीं ली। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली कथित धमकी को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि अब जबकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार देश में एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहा है और एक राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण मैंने घटना का विरोध किया। विरोध करने पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के प्रमुख ने मुझे जान से मारने की धमकी मेरे मोबाइल पर दी है। पप्पू यादव की ओर से यह दावा किया गया है कि उनको 3 लोगों की ओर से धमकियां मिली हैं, जिसमें से एक खुद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है। उन्होंने दूसरी थ्रेट कॉल दुबई से आने की बात कही है, जबकि तीसरी धमकी फेसबुक पेज पर मयंक सिंह नामक शख्स की ओर से दी गई है। इस तरह की धमकियां मिलने के बाद पप्पू यादव डरे हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने अनुमति मिलने पर खुद बिश्नोई गैंग के सफाई की बात कही थी। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें हाँकने के बाद अब जब उनको इस तरह की कथित धमकियां मिली हैं तो उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय का दरवाजा नॉक किया है। अब सुरक्षा उनको मिलती है कि नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। आप लगातार बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।